तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन प्लांट्स। तो देखो, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमने क्या पढ़ा था, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है, जो कि हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट है और ये बहुत नेसेसरी है हमारे प्रॉपर फंक्शन के लिए। ठीक है, अब दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो कॉम्पोनेंट है फूड के, इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर, और सन से क्या लेते हैं, लाइट। ओके। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से वो क्या कहते हैं, फूड को बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, लीफ के अंदर बनाते हैं, क्योंकि लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर से वो अपना फूड बनाते हैं। उसके बाद से दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट प्लांट्स। तो ये तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर, या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्टली डिपेंडेंट मतलब कि वो डायरेक्टली अपना खाना फूड से क्या कहते हैं, प्लांट प्लांट से ले रहे हैं। तो डायरेक्टली लेने मतलब वो एनिमल्स क्या हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे वो एनिमल्स, और हर्बीवोर्स। हार्बीवोरस, तो वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे, हर्बीवोर्स कहलाएंगे, जो अपना खाना डायरेक्टली लेते हैं। और जो एनिमल्स इनडायरेक्टली लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, कार्निवरस। ओके। और कार्निवरस और ओमनिवर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ओमनिवर्स भी एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि आप उस एनिमल को खाओ जो प्लांट खा रहा है। ठीक है, उस एनिमल को इनडायरेक्टली कंज्यूम करो, तो आपके अंदर प्लांट के न्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे। तो ये क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। देखो, अगर एक जंग इकोसिस्टम में से प्लांट को हटा दोगे, तो क्या जो डियर है, जो काऊ है, उन्हें खाने वाला जिंदा रह पाएगा? नो, और अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो क्या लॉयन और फॉक्स ये सब जिंदा रह पाएंगे? नो। हाँ, तो ये सब जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी खाना चाहिए, और वो खाना डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से आ रहा है। तो क्या है, प्लांट्स के ऊपर ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर द फूड फॉर देमसेल्फ, हेंस दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारे हमको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इन एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इज द अमाउंट मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ऑफ द बाय द बॉडी, तो यूटिलाइजेशन ऑफ द बाय द बॉडी और उसका इनटेक ऑन द इनसाइड द बॉडी क्या है हमारा, क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मार्क की हुई है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, the mode of nutrition in which organism make food for themselves from simple substances is called autotrophic। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक को अगर हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ें, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉप्स। बोलते हैं। और जो न्यूट्रिशन वो परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, वैसे हेटरोस मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट। तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या हो जाएगा, वो एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपना खाना लेने के लिए। ठीक है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड, वेयर फूड इज मेड। ठीक है, हम लोग सोचेंगे कि फूड कहाँ बनता है, फूड फैक्ट्री कहाँ है। तो ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ है कि लीफ के अंदर हमारा खाना बनता है, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा तुमने। अभी देखते हैं कि लीफ के अंदर कहाँ पे खाना बनता है, किस तरह से खाना बनता है, ये हमारे क्लास 7 के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, बेसिक। Therefore all the raw material must reach the leaf। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लिए थे, एयर से CO2 लिया था, सॉयल से वाटर लिया था, ये सारी चीज़ें ली थी जो हमने, उन सबको कहाँ रीच करना होगा, इनडायरेक्टली हमें पहुँचाना है उसे लीफ की तरफ। तो जो वाटर और मिनरल जो एब्जॉर्व करते हैं सॉयल के अंदर से, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीफ में बाय द स्टेम, कंडक्शन करता है वाटर का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर जो लेते हैं हम लोग,
वो पहुंचाते हैं हम लोग लीफ के पास थ्रू टाइनी स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा क्या है, फाइन पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर लोअर साइड पर प्रेजेंट होता है लीफ के, ठीक है, लोअर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और वो क्या कहते हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, बीन्स शेप गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल से, जो कि हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हेल्प करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब तुम पूछो लोअर सरफेस पे ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो लोअर सरफेस पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ऊपर से देखो सनलाइट आएगी और हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, और वाटर भी स्टोमेटा से निकलता रहता है, तो डायरेक्टली अगर सनलाइट पड़ेगी तो क्या कहते हैं, वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा और वाटर की कमी हो सकती है, इसलिए उसको नीचे लोअर साइड पे ज़्यादा बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले साइड पे है ही नहीं, हो सकते हैं एक या दो से, मतलब कम है अमाउंट में, लेकिन नीचे वाले सरफेस पे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, water and minerals are transported to leaf by the vessels which run like pipe through its root. इन vessels को क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, जो कि आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर 7 में पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब देखते हैं हम लोग लीव्स के पास ऐसा क्या है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल Chlorophyll. कहते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है वो अपना क्या कहते हैं, अपना क्या करता है, काम क्या है उसका, क्लोरोफिल का सनलाइट को ट्रैप करना। तो सनलाइट को ट्रैप करता है अपनी ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से, और इससे क्या होता है, वो अपनी एनर्जी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वो फूड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस मतलब कि क्या कहते हैं, लाइट को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, CO2 को यूज़ करके खाने बनाने को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। आगे देखते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर जो कि सारे लोगों को खाना देता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। तो ये कैप्चर होता है लीफ के अंदर और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, हमने क्या देखा कि प्लांट से सब खाना डिराइव करते हैं, लेकिन प्लांट्स कहाँ से खाना डिराइव करते हैं, सनलाइट की हेल्प से. ओके। तो सनलाइट की हेल्प से खाना जब डिराइव करते हैं वो लोग, तो क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर तुम कोई लाइफ कर सकते हो अपने दिमाग में, इमेजिन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के ऊपर बेस है। अब जैसे देखो, प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है प्लांट, तो पहली बात तो प्लांट खुद मरेगा क्योंकि उसके पास खुद का खाना देने के लिए है नहीं। उसके बाद से हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, मतलब हाँ, हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म मरेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब सारे प्लांट मर जाएंगे, कोई फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं तो कैसे खाना मिलेगा। उसके बाद से कार्निवोर मर जाएंगे। तो एक तो ये साइकिल हो गया फूड का। उसके बाद से देखो, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं, अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना अर्थ के ऊपर। तो इससे क्या होगा, हमें सांस नहीं आएगी अच्छे से, हम ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है हमारे अर्थ के ऊपर विदाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस, अब ये देखो, ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और एक ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल से क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है। तो इन सब की मदद से वो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाएंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है हमारे लीफ का। तो देखो, स्टोमेटा कहाँ दिखा रखा है, लोअर साइड ऑफ लीफ पे दिखा रहा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल क्या है, देखो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। और गार्ड सेल्स किसके आसपास प्रेजेंट है, हमारे स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल प्रेजेंट है। जितने भी स्टोमेटा दिखाए हैं कहाँ पे दिखाए हुए हैं, लोअर साइड पे दिखाए हुए हैं। और जितने भी स्टोमेटा वो हैं
ऊपर वाले साइड पे यूनिफॉर्म है देखो एपिडर्मिस का है, क्योंकि ऊपर वाले साइड से प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है सनलाइट से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक स्टोमेटा का इमेज बता रखा है, ठीक है। तो देखो इसके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं बीन शेप लाइक, उसके आसपास एसेसरी सेल्स होते हैं। तो ये कैसे अपना ये खुलते बंद होते रहते हैं, जब आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, जब आपको CO2 को एक्सचेंज कराना होता है, तब ये खुल जाते हैं, और जब काम नहीं होता तो ये बंद हो जाते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अभी खुलते बंद कैसे होते हैं, जैसे कि जो वाटर एब्जॉर्ब, जो हमारा गार्ड सेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्वेल हो जाता है, स्वेल हो जाता है वो तो खुल जाता है। और जैसे ही वो वाटर को रिमूव कर देता है अपने अंदर से, तो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, इससे क्या होता है, वो क्लोज बंद हो हो जाता जाता है, है। ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पूछे तो आप बस अगर 3 मार्क्स के आसपास पूछेगा, 3 मार्क्स से 2 मार्क्स के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखना अच्छे से, उसके बाद से ये क्या कहते हैं इक्वेशन लिखना, और ये डायग्राम बना देना, फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। ये जैसे देख सकते हो, यहाँ से सन से लाइट ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, क्लोरोफिल है ही हमारे पास, वाटर से मिनरल ले, सॉयल से मिनरल्स और वाटर ले रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। आगे देखते हैं, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो एक और चीज़ बनती है जो कि हमारा स्टार्च है। तो स्टार्च क्या है, वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो इसका हमने क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है NCERT के अंदर, कि एक पॉटेड प्लांट को किस तरह से रखा हुआ है। पॉटेड प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर क्या कहते हैं, क्लास 6 में एक्सरसाइज किया होगा, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप लगा देते हैं पॉटेड प्लांट के ऊपर, और उसके बाद से उस पॉटेड प्लांट को ढक देते हैं, ठीक है। 3 से 4 डेज तक रखते हैं उसके बाद से आयोडीन का टेस्ट करते हैं उसके अंदर। आयोडीन का जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि, हाँ, आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो क्या कहते हैं, आयोडीन का टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए और स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और वो जो ब्लू ब्लैक कलर क्यों देगा, वो क्योंकि उसमें स्टार्च है, तो कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का क्या है, स्टार्च ही है। आगे देखते हैं, द लीव्स अदर देन ग्रीन कलर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब तुमने देखा होगा बहुत टाइप के लीफ होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के लीफ होते हैं। तो क्या ये लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं अपना खाना। ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है। तो इनके ऊपर जो क्या है, एक लेयर हो जाती है दूसरे पिगमेंट की, लेकिन जो अंडरलाइंग लेयर है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज के अंदर तुम लोग स्लाइमी ग्रीन पैचेस भी देखते हो, जिसको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, रूट स्टेम अच्छे से पता नहीं चलेगा, वो बस एक थैलोइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे पॉन्ड के ऊपर बिछ जाता है, ठीक है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? गेस कर सकते हो क्यों ग्रीन इन कलर होते हैं? क्योंकि उस पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हाँ, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हम लोग कहते हैं कि जो सी जो होता है वो 90% ऑफ द ऑक्सीजन बनाता है हमारे अर्थ का, 90% ऑफ द ऑक्सीजन। सोच सकते हो सी के अंदर क्यों, क्योंकि सी के अंदर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिनके पास भी ग्रीन क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। जो सी बेड के अंदर जो सी कोरल्स होते हैं, और जो ग्रीन लीफी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उसके अंदर भी क्या कहते हैं, फूड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो 90% ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द सी, ठीक है। और एल्गी वेल्गी से तो आता ही है, वाटर बॉडीज़ की बात करें, नॉट सी ओनली, ठीक है, वाटर बॉडीज़। तो आगे देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट क्या क्या बनाता है, यू हैव लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6। अब C6H12O6 के अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। ये अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हेल्प करता है सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स और फैट्स। तो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड बनता है जो कि कार्बन और
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। सिमिलरली फैट, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स बनते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ही बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, तो आपको नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी हम नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, जो प्लांट्स होते हैं उनको डायरेक्टली अपने लीफ से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है। वो डायरेक्टली लीफ से बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78। हाँ, तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो तुम सोचोगे कि ये तो बहुत ईजिली एक्सचेंज हो जाना चाहिए गैसेस का, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब उसको ब्रेक डाउन करके इनसाइड अपने प्लांट के अंदर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या है कि वो हमारे अंदर क्या कहते हैं, हमारे अंदर नहीं, प्लांट्स के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हाँ, तो उसके लिए हम लोग उसको सॉइल के थ्रू लेते हैं। अब बहुत सारे नाइट्रोजनस बैक्टीरिया टाइप के होते हैं जो कि हमारा जो फर्टिलाइजर्स के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस रिच फर्टिलाइजर्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे NPK होता है, ठीक है। तो ये सब तो हम डालते ही हैं, बट कुछ नेचर के अंदर प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजोमोनास हो गया, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर हो गया। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशिंग बैक्टीरिया के जो कि रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे पी हो गया, लेंटिल्स हो गया, इनके रूट के अंदर जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो आपके नाइट्रोजन जो आपके एयर के अंदर उसे कन्वर्ट करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स क्या होगा, जैसे कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होगा, अदर न्यूट्रिशन प्लांट्स होगा, जैसे कि हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। वो सब देखते हैं फटाफट से। हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, जैसे पैरासाइट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो येलो स्ट्रक्चर, जैसे एक कस्कूटा प्लांट होता है जो कि पैरासाइट होता है, जो कि एक दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर अपना येलो कलर का स्ट्रक्चर बिछा देता है और क्या कहते हैं वहीं से खाना लेता है, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर से खाना लेता है। अपने टीचर्स से आप लोग उसके बारे में और बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो, ग्रीन कलर, येलो कलर का इसके ऊपर कुछ दिख रहा है कुछ, ठीक है। अब ये येलो कलर का क्या है, इसे इसका दूसरा नाम अमरबेल भी होता है, अमरबेल, और इसको कस्कूटा बोलते हैं, जो कि जो ग्रीन प्लांट्स है उसके ऊपर होस्ट की तरह बैठा रहता है। जैसे कि बहुत सारे होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही ये क्या कहते हैं प्लांट्स के ऊपर भी बहुत सारे कस्कूटा जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आगे देखते हैं पिक्चर। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं, उनके पास मॉडिफाइड लीफ प्रेजेंट होता है, जिसके मदद से वो इंसेक्ट्स को भी खाते रहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को खाते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो अब देखोगे तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन तुम बोलोगे कि अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फिर इनको खाना बनाने की क्या ज़रूरत, मतलब कि दूसरे इंसेक्ट्स को खाने की क्या ज़रूरत हो गई। तो इनको इसलिए खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि जो इनका जो जिस सॉइल के अंदर ये लोग बनते हैं ना, जिस सॉइल के अंदर ये लोग वो होते हैं, ग्रो होते हैं, उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, ऊपर से इनके पास नाइट्रोजनस बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं, और इनको ग्रो कौन ही करेगा जो इनको NPK फर्टिलाइजर डालेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ लेते हैं। तो इंसेक्ट खाने का मेथड ये ढूंढ लेते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, उसमें से जो भी उनको डाइजेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन जो भी मिलता है उसको अपने प्रोटीन सोड्यूलेंस बनाने में यूज़ करते हैं। वैसे तो इनको कोई खाता नहीं है, इसलिए इनकी कोई खेती वेती भी नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और टाइप है जिसका नाम है सैप्रोट्रॉप्स। अब देखते हैं सैप्रोट्रॉप्स, तुमने बहुत सारे हाँ, तो सैप्रोट्रॉप तुमने मार्केट्स के अंदर देखा होगा, अम्ब्रेला शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेजिटेबल होता है, जिसका नाम क्या होता है, मशरूम। यस, मशरूम बहुत ही कॉमन है, जिसको सबने खाया होता है, पैकेट ऑफ मशरूम को, ठीक है। तो ये डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स विद डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये लोग ग्रो करते हैं, उसको पहले बाहर डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद से इनटेक कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना खाना बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उनको, सैप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बहुत कॉमन होते हैं ठंड के समय में। और देखो ये देखो, सॉरी, रेनी सीजन के अंदर। उसके बाद से ये देखो, इनके जो फंजाई, इनको फंजाई भी कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स मेजरली फंजाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये कहीं पे भी हो जाएंगे, जैसे ये एक एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड का, ठीक है। तो ये
एयर के अंदर नॉर्मली घूमते रहते हैं, और ये इसका एग्जांपल जैसे ब्रेड मोल्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये फंगल स्पोर्स होते हैं जो कि हमारे एयर के अंदर आराम से मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो इसके अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म अपने म्यूचुअल सिम्बायोसिस के अंदर रहते हैं, और वो क्या कहते हैं, एक साथ रहते हैं, और इसमें क्या होता है, दोनों का फ़ायदा होता है, ठीक है। एक टाइप का कमेंसलिज्म होता है इसके अंदर, एक को पॉजिटिव फ़ायदा होता है, दूसरे वाले को भी पॉजिटिव फ़ायदा होता है, ठीक है। मतलब कोई किसी का हार्म नहीं कर रहा है, कोई जैसे कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो लाइचन्स का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो इसके अंदर क्या है, दो है ऑर्गेनिज्म, क्या है ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एल्गी। हाँ, तो एल्गी और फंजाई दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये अब एक दूसरे के पार्टनरशिप में रहते हैं। तो एल्गी क्या कहता है कि मैं तेरे लिए खाना बना दूंगा, और जो फंजाई होता है वो कहता है कि मैं तेरे को शेल्टर ला के दे दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से इन दोनों को फायदा होता है, तो देखो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelters, water, and minerals to the alga, and in return the alga provide food to the fungus. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स इज रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं हमारे सॉइल के अंदर, लास्ट पार्ट है, ध्यान से देखो। Plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining, ठीक है। तो प्लांट होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं, तो वो उसका अमाउंट क्या होता है, वो धीरे डिक्रीज होता रहता है, इसलिए कहते हैं एक ही जगह पे ज़्यादा बार खेती करते हैं तो वो डिक्रीज होता जाता है फर्टिलिटी। तो हमें रुक रुक के कुछ सीजन्स के बाद खेती करनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग को कुछ अलग अलग मेथड्स लेने चाहिए, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं बहुत तरह के, ठीक है। क्रॉप रोटेशन होता है, उसके अंदर पहले एक साल आप ज़्यादा नाइट्रोजन कंज्यूमिंग प्लांट्स को लगाते हो, और दूसरे साल आप लगाते हो जैसे जो रिप्लेनिश कर दे, जैसे लेग्यूम्स, पी, क्योंकि उनके पास नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं तो वो उनको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन को। और एक साल हमने वीट लगाया है जो कि सारा नाइट्रोजन खा जाएगा। तो इस तरह से दोनों को अलग अलग सीजन के अंदर ग्रो करते हम लोग का नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे फर्टिलाइजर्स, जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स होते हैं, एनपीके का फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो ये है फुल फॉर्म इसका। तो इनकी मदद से हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स को यूज़ करते हैं, और इसकी मदद से हम लोग खाना बनाते हैं, और टाइम टू टाइम हम लोग सॉइल को इनरिच करते रहते हैं, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि ऑफन किसके साथ रहता है, जैसे लेग्यूम प्लांट्स मैंने बहुत बार बोला है, पी, मूंग, बीन्स, लेंटिल्स, इन सब के साथ रहता है। और ये क्या कहते हैं, हमारे रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और खाना बनाता है हमारे, खाना नहीं बनाता है सॉरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ताकि नाइट्रोजन मिल सके, और इसके बदले में उसे क्या मिलता है, उसे क्या रहने की जगह मिल जाती है, और थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, ठीक है। ये काम करता है। उसके बाद से ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा, एक तो लाइकेंस का पढ़ा, और एक पढ़ा हमने नाइट्रोजनस बैक्टीरिया का, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वो एक साथ रहते हैं और खाना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि इन ज़्यादातर वो लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर होते हैं। अब फटाफट से हम लोग इसका कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड। क्लोरोफिल इज द green pigment present in the leaves. Next is heterotroph. Heterotrophs are those organisms which depend on the other animals for food. Host are those organisms um, which invite the which are the main body on which parasite live on. Insectivorous plants are those plants which get their nitrogen from the eating insect. Nutrients are basically 5 types of nutrient: carbohydrate, fats, vitamin, minerals and proteins. उसके बाद से nutrition is yes, so nutrition is the mode of taking of food by the organism and its utilization by the body. उसके बाद से आता है हमारा parasite are those organisms which feed on the host, they do not make their own food, they are dependent on the host. उसके बाद से आता है photosynthesis is the process in which plants make their own food by using the carbon dioxide, sunlight
एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल. उसके बाद से आता है सैप्रोट्रॉफ्स. सैप्रोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which grow on dead and decaying organisms, which which grow on dead and decaying organisms, which derive their nutrition from them. Saprotrophic nutrition is the type of nutrition which the saprotrophs perform. उसके बाद आता है stomata. Stomata are small pores like structures which are present inside the leaf, inside the leaf नहीं, outer surface of the leaf, in the lower surface actually. उसके बाद से दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब जो ये वॉट यू हैव लर्न समरी है इसको फटाफट से रीड करो. All organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. Plants like cuscuta and parasites, they take food for the host plant. Plant use simple chemical substance like carbon dioxide, water and mineral for the synthesis of food. Chlorophyll, water, carbon dioxide and sunlight are essential to requirement for photosynthesis. Complex chemical substance used as carbohydrate are the product of photosynthesis. Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves plant. Oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. A few plants and all animals are dependent on for their nutrition and are called heterotrophs. So that's all for today. Next lecture हम लोग न्यूट्रिशन एनिमल पढ़ेंगे. थैंक यू.